नाजरीन, आज खानदानी मसाइल पर क्या नोकझोंक हो रही है, मुलाकात आपकी करवा रहे हैं कर्नल कुद्दूस और उनकी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी फरीद, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नोकझोंक क्या होनी है फरीद, असल में तो ये जो गर्मी शुरू होती है, गर्मी का मौसम जब शुरू होता है तो लोगों की तबीयतों में भी खामखा गर्मी पैदा हो जाती है जी। हाँ, ऐसी सूरत हाल बन जाती है हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे जी कि हर कोई दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, ये मैं महसूस करता हूँ कि शायद ये सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की वजह से या ये इतना टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसकी वजह से सभी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, और यही जो सूरत हाल है वो घरों में भी पैदा हो जाता है। आजकल हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। अच्छा। तो बच्चों के साथ आजकल फुल लड़ाई चल रही है। वो मिसाल दी जाती है कि 4 बर्तन भी घर हों साथ में तो वो भी खनकते हैं, तो घर की वैसे खूबसूरती भी यही कि नोक झोंक चले, लेकिन ये इतनी शिद्दत ना इख्तियार कर जाए कि जिसमें मामला हाथ से निकल जाए। जब खानदान की बात हो ना तो शिद्दत आ ही जाती है। इनके खानदान की शादी दूर तलक मैं गई हूँ और मेरे घर की शादी में ये जाना पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, मसला क्या है? मसला क्या होना है, मौसूफा के कजन के बेटे की शादी है। तो चाह रहे हैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने भाई की ख्वाहिश के मुताबिक ये चाह रहे हैं कि बच्चे भी सारी फैमिली चले और मेहंदी वाले दिन जाए, शादी वाले दिन भी उधर ही रहे, वलीमे वाले दिन भी उधर रहे, यानी 4 दिन का बाकायदा वहां पे कयाम सोच लिया है। तो इसमें कबाहत क्या है? भाई कबाहत क्या हो रही है फरीद, अब बच्चों के अपने शेड्यूल हैं, अपने अपने प्रोग्राम हैं। बच्चे जो हैं वो अब शहर में पले बढ़े हुए हैं, तो वो गांव इतने दिन रहना अगर नहीं पसंद करते तो भाई लड़ाई किस बात की है। मौसूफा तो फौरी तौर पे ऐसी सूरत हाल में सारा मुद्दा बहू पे डाल देती है। मुद्दा मैं नहीं डाल रही, ये आपकी बहू ही मेरे बेटे से कह रही है कि हमने नहीं जाना। अम्मी खुदा के लिए जरा ये तो सोचें कि 4 दिन गांव में कैसे रहा जा सकता है। ना तो वहां पे कोई ब्यूटी पार्लर है, चले पहले दिन तो हम यहाँ से तैयार होके रेडी होके वहां चले जाएंगे, बाकी के दिन मेकअप कहाँ से करवाएंगे अम्मी? जहाँ से मैं करवाऊंगी वहां से तुम भी करवा लेना। क्यों जी? यानी बच्चियों के साथ बाकायदा आडा लगाया हुआ है। एक बच्ची अगर कह रही है कि मैं वहां पे जाके नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी, वो शहरों में पैदा हुए पले बड़े बच्चे हैं, वो नहीं अगर गांव में 4 दिन रहना चाहते तो क्यों जिद लगाई हुई है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना जी कि अगर शादी पे जाना है, एक हाजिरी होती है, आपका वो भाई है, फर्स्ट कजन है, आपकी बड़ी प्यार मोहब्बत है उसके साथ, आप और आपका भाई वहां जाके रहे 4 दिन, वो बच्चे आ जाएंगे 1 दिन के लिए शादी के रोज, वहां शादी अटेंड करके वापस आ जाएंगे। आप क्यों फोर्स कर रही हैं कि जी वो भी 4 दिन ही उधर रहे? बिल्कुल कर्नल साहब, हमारा इकलौता बेटा है ना, तो उसका भी इकलौता बेटा है। अगर वो इसकी शादी में आकर 4 दिन यहाँ रह सकते हैं तो इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है? अम्मा, वो तो गांव के लोग हैं, शादियों पे जाके हफ्ता हफ्ता डेरा डाल लेते हैं, हम क्यों किसी पे बोझ बने? शादी अटेंड करनी है ना, मैं और पिंकी जाएंगे 1 दिन के लिए और वापस आ जाएंगे। किस बात का बोझ? वो मेरा भाई है, मुझ पे जान छिड़कता है वो। यार इस बात का तो कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएगा, खुश होगा, मगर अपने बच्चों की भी तो मजबूरी देखनी चाहिए। जी हाँ, वो बच्ची भी अगर कह रही है कि मैं वहां कंफर्टेबल नहीं रहूंगी 4 दिन के लिए, तो बच्चों की सुननी चाहिए। अच्छा, बड़ों की नुमाइंदगी तो हो रही है, बीबी आप जा रही हैं, कुद्दूस आप जा रहे हैं, नुमाइंदगी हो जाएगी, बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। हमारी फैमिली बहुत बड़ी, हम 4 तो जी हैं, अगर ये भी नहीं जाएंगे तो कैसे सजेगी शादी? सही कह रही है बिटिया रानी आपी, हम लोगों को जाना चाहिए। सजाद भाई ने मेहंदी पर भी खाने का इतना बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर हम लोग ना गए तो खाना जाया जाएगा। अब्दुल सलाम, खाने पीने के अलावा तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है? ना तुम बागों में फूल लगे देखते हो, ना पहाड़ों को टच करते हुए वो बादल देखते हो, ना वो समंदर की बेरहम लहरें देखते हो, ना तुम अंधेरे में चमकता हुआ 14वीं का चांद देखते हो, तुम सिर्फ ढक्कन उठाकर हांडी देखते हो।
अब्दुल सलाम, सिर्फ खाने के लिए गांव ना चलो, गांव हरियाली देखने चलो, ताजा हवा लेने चलो, चलो चलो मोची दरवाजे चलो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारे ये सोच के गांव चलो कि वहां रात को तेंदुआ भी आता होगा। मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। फरीद साहब जी, बड़ा मेरा शौक है कि तेंदुओं के आगे मैं डर के भागूं। तेंदुओं के आगे तेंदुआ पीछे पीछे, मैं आगे आगे, और फिर वो मुझे पकड़ ले और शोर मचा दे। मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। भाई साहब, उसे आपको खाने से फुर्सत मिलेगी तो वो शोर मचाएगा ना, पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ, मेरा शौक तो बड़ा गलत है। देखिए, बात ये है कि अगर बच्चे आपके साथ गांव नहीं जाना चाहते तो आपको इस बात का फड्डा नहीं बना लेना चाहिए। बीबी जी चले मान जाए आप, 4 दिन की तो बात है, वो मेरा ही गांव है जहां आप लोगों ने जाना है। चलो आपके बहाने मैं भी अपने बच्चों से मिल लूंगा। क्यों जी? यानी हर शख्स अपने अपने मफाद के साथ बधा हुआ है। हाँ बस जी, किसी को खुराक का मसला है, कोई शिकार करना चाहता जी है, हाँ। कोई अपने बच्चों से मिलना चाहता है, किसी को पार्लर ना होने का शिकवा है। जी हाँ जी हाँ। और अपने मफाद के लिए कोई दूसरे की मजबूरी नहीं देख रहा। खुदा के लिए इस तरह की चीजों से, इस तरह की छोटे छोटे मसाइल से घर में फड्डा नहीं बना लेते, घर का सुकून नहीं तबाह कर देते। 1.5 हफ्ता हो गया है फरीद साहब कि इस खातून ने सिर्फ इस वजह से बहू को बुलाना छोड़ा हुआ है, बेटे के साथ मुंह बनाया हुआ है। यार, खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। वैसे भाभी कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, इतने मसाइल वाली बात नहीं है। अगर मिल बैठकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, बच्चों की बात को देखें, आप भी देखें, तो सब मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इतने बड़े मफादात तो नहीं है जिसके ऊपर घर का सुकून बर्बाद किया जाए। यही मैं मौसूफा को समझा रहा होता हूँ फरीद। सारा दिन हर बात पे ये बताना पड़ता है कि ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जिस पे आप नाराज हो रही हैं, जिस पे आप मुंह फुला के बैठ गई हैं, जो पहले ही काफी फूला हुआ है। बाबा जलती पे तेल तो ये मामू डालते हैं। अम्मी के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि सज्जाद भाई के गांव की बर्फी इतनी लजीज है। कभी कहते हैं कि सज्जाद भाई के घर में मकई की रोटी और साग में मक्खन डाल के खाया था। और यार, खाने की तारीफ करना है, इसमें हर्ज भी क्या है। फरीद साहब, सज्जाद भाई की बेगम हमारी भाभी चाटी की नमकीन लस्सी ऐसी पिलाती है कि सीने में ठंड पड़ जाती है। वो तो उस गांव का हकीम ऐसा खालस नीला थोथा बेचता है कि सारा जिस्म ठंडा हो जाता है। दूसरा भाईजान, वो हकीम पिछले साल ट्राली के नीचे आ गया था। तो मत जाओ गांव, इस साल ट्राली के नीचे तुम आ जाओगे। नहीं दुरानी, ट्राली इसके नीचे आ जाएगी। कर्नल साहब, कुछ खुदा का खौफ खाओ। दोनों बहन भाई अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए घर में बेसुकूनी पैदा कर देते हो। वैसे मोहतरमा, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, क्यों आप इतना फड्डा डाल रही हैं? चले ठीक है जी, मैं भी बीमारी का बहाना लगा देती हूँ। मैं भी नहीं जाती शादी पे। क्यों जी? ये अपनी तरफ से इस मसले का हल निकाला है। यानी मसले को और पेचीदा करना चाह रही है। लेकिन ये तो हल नहीं है। वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये खवातीन जो है ना जी, इनको मसले को सुलझाना भी नहीं आता। यानी सुलझाओ ही ऐसा बताना है कि ज्यादा पेचीदगी पैदा हो जाए। अच्छा, ये कोई मसला इतना नहीं है। वैसे मैंने देखा है बीबी कि जो लोग गांव में पैदा होते हैं, वहाँ पे पले बड़े होते हैं, वो शहर जब आते हैं तो आने के बाद वो दोबारा गांव चले जाते हैं, वो पसंद करते हैं, वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो शहर में पैदा हुए हैं, जिनकी तालीम जो है शहर में हुई है, वो गांव जाना पसंद नहीं करते, वो बोर हो जाते हैं। 1-2 दिन के लिए जाते हैं और उसके बाद वो ये सवाल करते हैं कि हम वहाँ करेंगे क्या, हम वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सर, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी। और वैसे भी देखें, अपनी अपनी मसरूफियत है। अब एक शादी के लिए बच्चों के साथ हम नहीं झगड़ा कर सकते और ना ही नाराज हो सकते हैं। वो बच्चे ने भी ऑफिस जाना होता है अपने, वो भी कह रहा है कि भाई ये 3-4 छुट्टियां जो हैं वो मेरी कंपनी वाले बर्दाश्त नहीं करते। एक आध छुट्टी तो चलो बनती है, वो कर लेंगे।
और वो बच्ची भी जो है वो भी अब ये मसाइल अब पैदा हो चुके हैं, ये ब्यूटी पार्लर वाला मसला, तैयारी वाला मसला। अब ये इनका तो दौर नहीं है ना, गाड़ी शीशे के सामने मुंह टेढ़ा बेड़ा किया और लिपस्टिक लगाई और निकल गए। अब और चीजें सामने आ हाँ गई। जी, विद एक्सक्यूज भाईजान, वो अब कब गांव रहा है? सारी सहूलतें तो उधर आ गई हैं, इंटरनेट भी आ गया है और कोने पे बटकड़ाई भी खुल गई है। ओह माय गॉड, मेरा भी गांव जाने का इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। अगर कर्नल साहब गांव के कोने पे बटकड़ाई खुली है तो मैं शर्त यह कहता हूं कि तेंदुआ वहां नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि तेंदुआ पका हुआ गोश्त पसंद ही नहीं करता, वो कच्चा गोश्त खाता है। इसलिए तो तेंदुआ ने मुझे सारी उम्र मुझे चक नहीं मारा। वो मुझे समझता है ये रोस्ट हुआ है। रोस्ट हुआ है।